Hello everyone, myself Soumendra Sharma and our exercise is 7th exercise and name is trigonometric identities. Clear है ना? In our last exercise is trigonometric ratio. And in this exercise we discuss the trigonometric identities. ठीक है, basis on the questions. Clear है ना? The question solved basis on the trigonometric identities. First of all we discuss the trigonometric ratios. ठीक है नहीं, trigonometric ratios. We know that trigonometrics are mainly 6 type of the trigonometric ratios are sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta. They are the trigonometric ratios. All questions are solved by this trigonometric ratios. But our exercise name is trigonometric identity. Some identities are, ठीक है, तो आइडेंटिटीज ठीक है, आइडेंटिटीज कौन सी है? तो बेटा ये फॉर्मूलाज है बेटा, तो इनको हमको क्या करना है बेटा? टोटली लर्न करना है. क्लियर है? इनको हमको क्या करना है बेटा? टोटली लर्न करना है. तो देखो बेटा, फर्स्ट है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ठीक है, ये आइडेंटिटी है. सेकेंड आइडेंटिटी है बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या हो रहा है बेटा? यूज हो रहा है. ठीक है नहीं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होगा बेटा? आइडेंटिटी. इसमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? sec स्क्वायर थीटा. एंड थर्ड इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है बेटा cosec स्क्वायर थीटा. ठीक है, यस बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? कॉसेक स्क्वायर थीटा. ठीक है, ये हमारी 3 आइडेंटिटीज है. मेजर आइडेंटिटी है हमारी ये 3 आइडेंटिटीज. इन्हीं पर बेस क्या होते हैं? क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है ना, बस इन आइडेंटिटी को हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा और चेंज कर सकते हैं. ठीक है ना, बेस्ड ऑन वन आइडेंटिटी, बेस्ड ऑन फर्स्ट आइडेंटिटी ठीक है ना. फर्स्ट आइडेंटिटी पर बेस क्या बन सकता है? देखो बेटा, फर्स्ट तो आपके सामने है ही, इसी का क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है बेटा? 1. ठीक है, तो इसी पर बेस अब क्या करते हैं? सेकेंड आइडेंटिटी क्या बनेगी? हमने क्या कर दिया बेटा? कॉस स्क्वायर का क्या कर दिया बेटा? ट्रांसपोज कर दिया. तो वैल्यू क्या बन गई बेटा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा. तो फर्स्ट आइडेंटिटी तो क्या हो गया बेटा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 1. ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा का आपने ट्रांसपोज कर दिया. तो सेकेंड आइडेंटिटी क्या बन गई बेटा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा. बट थर्ड आइडेंटिटी, ठीक है, तो थर्ड आइडेंटिटी क्या बनेगी? आप साइन स्क्वायर की जगह अपन क्या ट्रांसपोज कर देंगे? सॉरी, कॉस स्क्वायर की जगह आप क्या बेटा आप कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या ट्रांसपोज कर दोगे? आप साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, आप साइन स्क्वायर थीटा का ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, पहले आइडेंटिटी थी हमारे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या थे बेटा? 1. फिर हमारे क्या हुआ? हमने कॉस स्क्वायर थीटा का ट्रांसपोज कर दिया तो क्या बन गया बेटा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा. क्यों? कॉस स्क्वायर थीटा का आपने ट्रांसपोज किया है. फिर हमने क्या किया? कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने दिया, साइन स्क्वायर थीटा का ट्रांसपोज कर दिया. पॉजिटिव सिंबल था, ट्रांसपोज करने पर किसका सिंबल हो गया बेटा? वो नेगेटिव. ठीक है, ये तो थी फर्स्ट पर आइडेंटिटी. ठीक है ना, अब आती है हमारी बेस्ड ऑन सेकेंड आइडेंटिटी. ठीक है ना, सेकेंड आइडेंटिटी पर बेस हमारे क्या आते हैं? ठीक है ना, तो देखो हमारी आइडेंटिटी क्या थी बताओ? सेकेंड आइडेंटिटी पर बेस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू था हमारे बेटा sec स्क्वायर थीटा. क्लियर है? ठीक है नहीं, तो अब इसकी सेकेंड आइडेंटिटी क्या बनेगी? ये तो हमारे ऑलरेडी फॉर्मूला था. अब मैंने क्या किया बेटा? एक बात सुनो, 1 का ट्रांसपोज कर दिया तो वैल्यू क्या बन गई बेटा? देखो, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1. ठीक है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1. ठीक है, या फिर आपने क्या किया बेटा? ठीक है, बनी नहीं बनी? tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बन गया बेटा? sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1.
क्लियर है। तो आपको सेकेंड आइडेंटिटी से दो आइडेंटिटी बनी, कौन सी बेटा, 1 + tan² थीटा इक्वल टू बेटा sec² थीटा, या फिर आपको बोल दो sec² थीटा किसके इक्वल रख सकते हो आप, 1 + tan² थीटा के, ठीक है, या फिर tan² थीटा इक्वल होगा बेटा sec² थीटा माइनस के 1 के, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, क्लियर है। अब देखो बेटा थर्ड आइडेंटिटी, ठीक है ना, यस बेटा देखो बेस्ड ऑन थर्ड आइडेंटिटी, ठीक है बेटा, देखो बेटा बेस्ड ऑन थर्ड आइडेंटिटीज, ठीक है ना। तो थर्ड आइडेंटिटी थी हमारे पास बेटा, थर्ड आइडेंटिटी का फर्स्ट पार्ट था कि 1 + cot² थीटा, 1 + cot² थीटा किसके इक्वल था बेटा, cosec² थीटा के, क्लियर है। तो बेटा सेकंड इसकी क्या आइडेंटिटी बन जाएगी बेटा बताओ, cot² थीटा इक्वल टू बेटा cosec² थीटा माइनस की 1 के, ठीक है। तो हमने आपकी 3 आइडेंटिटी पढ़ी थी, कौन कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी थी, तो देखो एक बार बेटा दोबारा, ठीक है ना। सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज थी टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नेम था, उसमें टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस काम आते हैं, रेशियो काम आते हैं बेटा, कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी थी मेजर आइडेंटिटी कौन सी थी कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू क्या था बेटा 1 थे, ठीक है ना। सेकंड थी 1 + tan² थीटा इक्वल टू क्या था बेटा sec² थीटा, थर्ड थी 1 + cot² थीटा इक्वल टू क्या थी बेटा cosec² थीटा, क्लियर है बेटा, cosec² थीटा थी। अब फर्स्ट आइडेंटिटी पर बेस हमारे क्या है, फर्स्ट आइडेंटिटी पर बेस हमारे क्या थे बेटा क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या कहते हैं देखो, बेस्ड ऑन फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिटी पर बेस करो कौन कौन से हैं बेटा कि sin² थीटा, देखो बेटा sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू क्या था बेटा 1, तो हमने क्या करा बेटा sin² थीटा को आइडेंटिटी रहने दी, cos² थीटा का क्या कर दिया बेटा ट्रांसपोज कर दिया, cos² थीटा क्या हो गया बेटा ट्रांसपोज, तो क्या बन गया sin² थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस की cos² थीटा, ठीक है। अब हमने क्या किया cos² थीटा को एज इट इज रहने दिया, sin² थीटा का ट्रांसपोज कर दिया, तो 1 माइनस की क्या होगा बेटा sin² थीटा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट से इस आइडेंटिटी से हम कितने आइडेंटिटी बना सकते हैं, 1 2 और 3, 2 आइडेंटिटी बना सकते हैं ना, ठीक है ना। sin² थीटा की जगह ये रख सकते हो और cos² थीटा की जगह क्या रख सकते हो 1 माइनस के sin² थीटा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है सेकेंड आइडेंटिटी हमारे पास 1 + tan² थीटा इक्वल टू कहते हैं बेटा sec² थीटा, क्वेश्चन ऑलमोस्ट टाइम sec² थीटा पर बेस आता है, तो कई बार tan² थीटा की वैल्यू राइट करा लेता है, तो tan² थीटा किसकी होगा बेटा 1 का ट्रांसपोज कर दो, तो sec² थीटा माइनस के 1, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी थी कि 1 + cot² थीटा इक्वल टू थे बेटा cosec² थीटा, 1 + cot² थीटा किसके इक्वल टू बेटा cosec² थीटा के, तो हमने क्या करा 1 का ट्रांसपोज कर दिया, तो क्या आ गया बेटा cot² थीटा इक्वल टू क्या आ गया cosec² थीटा माइनस के 1, ठीक है। अब हमारे यहाँ फोर्थ आइडेंटिटी, फोर्थ है बेटा कि tan थीटा इक्वल होता है बेटा sin थीटा अपॉन cos थीटा के, sin थीटा अपॉन cos थीटा के। फिफ्थ है हमारे पास cot थीटा, तो cot थीटा क्या होगा बेटा cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा के फॉर्म में, ठीक है। फिर हमारे 6x है, ठीक है, 6 होती है बेटा, ध्यान से सुनना कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा 1/cot थीटा के, 1/cot थीटा के, यानी tan थीटा क्या होता है रेसिप्रोकल होता है किसका बेटा cot थीटा का, tan थीटा रेसिप्रोकल किसका होता है बेटा cot थीटा। और जस्ट नेक्स्ट है बेटा कि cot थीटा वो किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा tan थीटा का, ठीक है। तो यह आइडेंटिटी आपको अच्छी तरह याद रखना बेटा कि tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो tan थीटा रेसिप्रोकल हो गया 1/cot थीटा के, और cot थीटा रेसिप्रोकल किसके होता है बेटा tan थीटा के, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना, इन दोनों से इम्प्लाइज करके बनती है ये वैल्यू, ठीक है, क्या बनती है बेटा कि tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा इक्वल टू किसके होता है बेटा 1 के, यानी tan का और cot का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आएगा बेटा 1 के, tan का और cot का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आएगा बेटा 1 के, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी है बेटा 8th, ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी बेटा 8th है कि sin थीटा, ठीक है, वो होता है बेटा 1/cosec थीटा के, ठीक है। sin थीटा का रिलेशन किसके होता है बेटा 1/cosec थीटा के, ठीक है। तो आप जस्ट आप समझ गए होंगे बेटा,
नेक्स्ट है तो फिर क्या होगा बेटा, रेसिप्रोकल होगा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा. सो वी कैन से दैट द प्रोडक्ट ऑफ साइन थीटा and cosec theta is equal to 1. The product of sin theta multiply cosec theta equal to 1. ठीक है बेटा. नेक्स्ट है बेटा अवर द 10th क्वेश्चन, सॉरी 10th एक्सरसाइज इज, देखो हमने बेटा tan की और cot की रिलेशन साइन और cosec का, ठीक है. अब आएगा बेटा cos थीटा रिलेटेड किससे होगा बेटा, sec थीटा, क्योंकि फंक्शन हमारे पास sec थीटा ही बच रहा है, ठीक है. और नेक्स्ट है 11th कि sec थीटा is equal to 1 upon cos theta. So we can say that the product of sec theta multiply cos theta is equal to 1. So the product of sec theta multiply cos theta is equal to 1. ठीक है, सॉरी यानी sec थीटा और cosec थीटा का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा बेटा, 1. ठीक है, तो क्या होगा बेटा, देखो तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फार्मूला लर्न करना है. cot थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इंपॉर्टेंट फार्मूला ये, ठीक है नहीं, ठीक है इंपॉर्टेंट फार्मूला है. cot थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना, ये याद रखना. tan थीटा रेसिप्रोकल होता है cot थीटा के, या cot थीटा रेसिप्रोकल होता है बेटा किसके, tan थीटा के, और दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के. इसी तरह साइन थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा के, या कोसेक थीटा इक्वल किसके होता है, 1 अपॉन साइन थीटा के, ठीक है. और इन दोनों प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के. इसी तरह कॉस थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन सेक थीटा के, ठीक है. और सेक थीटा इक्वल किसके होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा के, और इन दोनों प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के. ठीक है, ये तो हमारी क्या थी बेटा, आइडेंटिटीज़ थी, ठीक है ना. ये तो हमारी क्या थी बेटा, सारी सारी आइडेंटिटीज़ थी. इन पर भी हमारे क्या आते हैं बेटा, क्वेश्चंस आते हैं. क्लियर है, ठीक है. ये तो हमारे 7.1 के अंदर जितने भी जो क्वेश्चंस हैं उन सब में काम आएगी, लेकिन कुछ आइडेंटिटीज़ और हैं, ठीक है ना. सम अदर कौन कौन से हैं जो हमने बचपन से, सॉरी हम जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं. जैसे फर्स्ट है बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है. सेकेंड है बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना. ये आइडेंटिटी यूज़ होंगे बेटा इसमें, ठीक है. a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और माइनस के 2ab, ठीक है. कन्फ्यूज मत होना कि सर बी स्क्वायर बाद आफ्टर भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, पोजीशन ही चेंज किया अपन ने, ठीक है बेटा. अब नेक्स्ट है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेटा a प्लस बी एंड a माइनस बी. तो हमारी अदर आइडेंटिटी कौन सी हो गई, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी. यस बेटा. नेक्स्ट है बेटा फोर्थ आइडेंटिटी बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होती है बेटा a प्लस बी, ठीक है. देखो बेटा a प्लस बी, ठीक है ना, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है. तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. क्लियर है ना. हम 9th क्लास में इसको क्या करके आए हैं बेटा, पढ़ के आए हैं, ठीक है, रीड करके आए हैं. नेक्स्ट है बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होगा बेटा ए माइनस बी, ठीक है, एंड ए स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस ए बी और प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है. ये आइडेंटिटी हमारे क्या आएंगे बेटा, सबके सब क्या आएंगे बेटा, काम आएंगे. क्लियर है. तो एक बार और रिपीट कर देते हैं बेटा. टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारी एक्सरसाइज का नेम है, टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारी एक्सरसाइज का नेम है. टिक्नोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शन होते हैं साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक थीटा, ठीक है ना. आइडेंटिटी होती है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा 1. सेकेंड होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके होता है बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा है. फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई. इससे अदर आइडेंटिटी ये बन जाती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आइडेंटिटी है. इसका अपन कॉस स्क्वायर थीटा का ट्रांसपोज करते हैं, तो
क्या बनता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और हम साइन स्क्वायर थीटा का ट्रांसपोज करते हैं तब हमारे पास क्या बनता है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के क्या होते हैं बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी हमारे पास बेटा क्या है बेटा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन स्क्वायर का ट्रांसपोज कर दिया, सॉरी 1 का ट्रांसपोज कर दिया, तो क्या आ गया, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड आइडेंटिटी पर बेस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 का ट्रांसपोज कर दिया तो क्या आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। नेक्स्ट आइडेंटिटी है साइन थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर टेन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा। दोनों एक दूसरे क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल। ठीक है, दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, क्लियर है, एंड देयर प्रोडक्ट आर 1। ठीक है, सिमिलरली साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, एंड देयर प्रोडक्ट आर इक्वल टू 1. Same as cos theta is equal to 1 upon sec theta, and sec theta is equal to 1 upon cos theta, and their product are also equal 1. And other identities, a plus b का whole square is equal to a square plus b square plus 2ab, a minus b का whole square is equal to a square plus b square minus 2ab, a square minus b square is equal to a plus b and a minus b. फर्स्ट बार तो a plus b और सेकेंड टाइम a minus b. a cube plus b cube is equal to a plus b, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड ए क्यूब। ठीक है बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है बेटा। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू बेटा।